एंड वेलकम एवरीवन टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ संपूर्ण ज्ञान। तो हम वही सेशन स्टार्ट करेंगे, सिर्फ उसका पार्ट 2 है। यानी कि हम जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि उद्योग के बारे में, तो उसी का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल अब हम देखते हैं पार्ट 2 पर। तो ये है क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 ज्योग्राफी का, यानी इंडस्ट्री। तो मैं आप लोगों का वेलकम बैक करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ उड़ान बैच में। तो हम शुरू करेंगे फिर से इंडस्ट्री चैप्टर का, जो हमारा बचा हुआ था मेजर इंडस्ट्री, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल। और उसके बाद कुछ देखेंगे, प्लेस देखेंगे, जगह देखेंगे जहां पर ये सेटअप हुए हैं। तो मैं अपना पेन ले लेता हूँ, आप भी अपना पेन पेपर लेकर रेडी हो जाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर इंडस्ट्री, यानी कितने प्रकार की इंडस्ट्री हो सकते हैं। तो बेसिकली जो है हमारे बुक में अभी दिया है 2 प्रकार के। एक तो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरा है कॉटन टेक्सटाइल। अब क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 13 ये को रटा, अब ये इन दोनों को रटना पड़ेगा। तो देखिए, रटना नहीं, आप लोगों को बस समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सबसे पहले समझते हैं। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को समझने से पहले हमारा वही प्रोसेसर रहेगा, इनपुट और आउटपुट। यानी कि देखिए दोनों में किस तरीके से इनपुट और आउटपुट होता है। इसमें भी अगर आप इनपुट आउटपुट जोड़ते हो तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा इनपुट। ठीक है, तो इनपुट में क्या हो सकता है, जैसे कि अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितने तरह का जो ये है, जितना भी प्रोसेस हो रहा है, सब अंदर हो रहा है, इसका वो आ गया हमारा इनपुट में। तो रॉ मटेरियल, इनपुट में क्या आ गया हमारा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल पहले हम सब देखेंगे कि इनपुट में क्या क्या आता है। तो रॉ मटेरियल में क्या आ गया, जैसे में आयरन ओर आ गया, कोल आ गया यानी कोयला, लाइमस्टोन आ गया यानी आयरन ओर आ गया, कोल आ गया, फिर लाइमस्टोन आ गया, और क्या आ गया, लेबर, कैपिटल, साइट। ये है लेबर आ गया, कैपिटल, साइट, ये सब क्या है इनपुट के अंदर, यानी जो इंडस्ट्री के अंदर इनपुट प्रोसेसर है उसके अंदर ये सब आएंगे। याद कीजिए, हमने फैक्टर में भी ये सब के बारे में जिक्र किया था। अब है हमारा आउटपुट प्रोसेसर। तो आउटपुट में हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। भैया ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमको सामान जो बना लेंगे वो घर पे थोड़ी रखना है, वो तो हमें बेचना है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट और मार्केट। अब हम यहाँ पर हम तो ये जान रहे कि स्टील इंडस्ट्री, लेकिन ये आयरन और स्टील है क्या। तो देखिए आयरन और स्टील है क्या। तो देखिए सबसे पहले तो आयरन क्या है ना, कि अगर आप आयरन जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, क्योंकि ये स्टोन से यानी रॉक से हमें मिलता है। ठीक है, कौन सा रॉक, तो आयरन और हो गया वो। अब स्टील जो है ना वो आयरन से ही बनता है, लेकिन उसमें हम सिलिकॉन मिला देते हैं, फास्फोरस मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तब वहां से फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर और भी सब्सटेंस मिक्स कर देंगे, तब यहाँ पर हमारा बन जाता है क्या, तो हमारा यहाँ पर स्टील बनता है। अब आपके घर में जितने भी आप बर्तन का इस्तेमाल करते हो, तो वो सब क्या हो गए, वो तो स्टील के बने हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये दिखाऊं, यानी ये क्या है, हथौड़ा है, यानी ये है इसका वजन, यानी ये क्या है, हैमर है, यानी ये हथौड़ी क्या किस चीज का बना हुआ है, तो ये किस चीज का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। लेकिन आयरन किस चीज से बनता है, सोचो। जो हमारा आयरन है वो बनता है आयरन ओर, और आयरन ओर क्या है, वो है रॉक। ठीक है, देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या है ना, कि पहले हम अगर मान लिया हमने आयरन को लिया, आयरन से हमने उसको पिघला करके तोड़ ताड़ के बना दिया, इसको शेप दे दिया हथौड़ा का। तो ये हथौड़ा, ये जो हथौड़ा है, ये
क्या ये जो हथौड़ा बन गया, ये कहाँ से बना? तो इंडस्ट्री में बना, और इसका जो रॉ मटेरियल है वो कौन है? तो आयरन ओर है। अब जैसे आपके घर में बिजली है, जैसे ये लाइट जल रही है, जिससे मैं आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ लाइट से। अब वो लाइट कहाँ से आई? तो इलेक्ट्रिसिटी से। अब इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? तो वो हुआ कोल से, ठीक है। अब कोल कैसे बना? तो कोल बनता है जैसे जब कोई भी इंसान मर जाता है या पेड़ पौधे मर जाते हैं, वो जमीन के अंदर 150-200 फीट अंदर चले जाते हैं, उसके बाद 40 से 50 हजार साल बाद उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब है हमारा स्टील। व्हाट इज स्टील? स्टील है क्या? तो स्टील जो है वो बनता है किससे? आयरन से और कार्बन से। लेकिन इसमें आयरन और कार्बन ही सिर्फ नहीं रहते हैं, इसमें बहुत सारे चीज रहते हैं। जैसे में अगर आप देखो तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। लेकिन मेन जो है हमारा ये दोनों रहता है, और बाकी जो है स्मॉल अमाउंट में ये सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन। अब देखिए आयरन जो है, ये सॉरी आयरन जो है और कार्बन, बेसिकली ये माना जाता है ना कि अगर 99% लोहे में 1% अगर आप कार्बन मिला दो, 99% लोहे में अगर हम 1% जो है कार्बन मिला देते हैं तो वो स्टील बन जाता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर हम स्टील के बारे में देख लेंगे। यहाँ पर आया आयरन, लेकिन अब ये आयरन है क्या? आयरन है क्या बेसिकली? तो देखिए आयरन जो है वो कहाँ से मिलता है? मिल रहा है हमें आयरन ओर से। अब आयरन ओर क्या है? तो इट इज अ रॉक एंड मिनरल फॉर्म विच द आयरन कैन एक्सट्रैक्टेड। अब देखिए आयरन ओर है क्या? तो ये क्या है? एक तरीके का पत्थर है, एक तरीके का रॉक है और मिनरल है, जिससे क्या होता है, उससे हम लोहे के कुछ पदार्थ को निकालते हैं। जैसे हीरा है तो हीरा में कार्बन पाया जाता है, कार्बन में हीरा पाया जाता है, तो उसी से हम ये करके निकाल लेते हैं हीरा उसके पत्थर से। चांदी, सोने, ये सब में भी सब में यही होता है। अब आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार ये सब तो पढ़ लिए, लेकिन ये आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप कहाँ होगा? देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसके कुछ फैक्टर होते हैं, यानी कि जहाँ पर पानी की एबिलिटी हो, फिर वहाँ पर लेबर हमें चाहिए, ये सब जहाँ पर हो, वो अगर आप फैक्टर समझ गए तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, यानी सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में हम क्या जानते हैं? कॉटन टेक्सटाइल में तो देखिए सबसे पहले तो जो कॉटन टेक्सटाइल है इट इज एशियंट आर्ट। जब आयरन की यानी लोहे की भी खोज नहीं हुई थी तब से ये चला रहा है एशियंट आर्ट। दूसरा, इट इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन दी वर्ल्ड। आयरन ये सॉरी कॉटन जो है यानी कॉटन टेक्सटाइल यानी जो सूती वस्त्र है उसका उद्योग बहुत पुराना है। सबसे पहले उन्हीं से, क्योंकि जो कपड़ा लोग पहनते थे उस समय सूती का ही कपड़ा पहना करते थे, और वो जो कपड़ा होता था वो पहले लोग हाथ से बुनते थे। उस समय मशीन नहीं थी, इसलिए हाथ से बुन के पहनते थे। अब इसका जो ये बनता कैसे है, ठीक है, तो ये इसका जो गवर्नेट प्रोसेस है वो क्या है? वो गिनिंग है, कार्डिंग है, स्पिनिंग है, वेविंग है, डेइंग है और बेल्चिंग है। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर कुछ सब देखिए, जैसे गिनिंग आपको नया लग रहा हो कि गिनिंग में क्या होता है, कार्डिंग में क्या होता है, स्पिनिंग बहुत सारे लोग जानते होंगे, वीविंग भी जानते होंगे, डेइंग जानते होंगे और बेल्चिंग नहीं जानते होंगे। तो देखिए पहले हम जानते हैं गिनिंग के बारे में। गिनिंग है क्या? तो देखिए गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड फ्रॉम द कॉटन फाइबर। गिनिंग क्या हो रहा है? तो गिनिंग में क्या होता है, देखिए जो गिनिंग है उसमें कॉटन का जो सीड है, मान लीजिए ये उसका सीड है, वो उसको क्या किया जा रहा है, यह क्या सबसे पहले तो ये क्या एक तरीके का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जहाँ पर जो सीड है उसको स्प्रेड मतलब अलग किया जा रहा है। कहाँ से? तो कॉटन फाइबर से, ठीक है। अब
कार्डिंग क्या है? तो कार्डिंग है अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग द रिमूविंग द रिमेनिंग इम्प्योरिटीज। यानी कार्डिंग में क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले ये जो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं कि कौन सा कपड़ा रस्सी यानी रेशा जो है मोटा मोटा है और कौन सा पतला है, वो अब उसमें भी बहुत सारे खराब सब्सटेंस आ जाते, तो वो जैसे वो भी खराब आ जाते, उनको हटाना और इनको डिवाइड और फिर से रीडिवाइड करने को हम उस प्रोसेस को कार्डिंग कहते हैं। तो देखिए हमने इसमें आयरन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा और कॉटन टेक्सटाइल। फिर से हम रिकॉल करते हैं, आयरन स्टील में इनपुट होगा तो इसमें भी इनपुट होगा, लेकिन इसमें इनपुट में क्या आएगा, इसमें इनपुट में आ जाएगा हमें कॉटन का उद्योग है, और फिर आउटपुट में वही ट्रांसपोर्ट और मार्केट इसमें भी आ जाएगा। स्टील कैसे बनता है और आयरन कैसे बनता है ये हमने देख लिया। इसमें हमने देखा कि कॉटन टेक्सटाइल के बारे में हमने देखा, फिर ये क्या है एशियन टार्ट है वो देखा, उसके बाद इसके प्रोसेस के बारे में देखा, और इसके प्रोसेस में जो गिनिंग और कार्डिंग आते हैं वो देखा। अब स्पिनिंग क्या होता है, वीविंग क्या होता है, डेइंग क्या होता है, बेल्चिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ तक तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वीविंग मतलब बुनाई, यानी कपड़ा जो बनता है, जो जितने भी रेशा निकल जाते हैं, रस्सियाँ जब बन जाती है, धागा जब बन जाता है तो उससे कपड़े को जो बुन देते हैं उनकी बुनाई यानी कपड़ा बनाना, और डेइंग उसमें कलर करना। ठीक है, जैसे मान लिया ये कपड़ा है ये बन गया, लेकिन इसमें कलर, ये इसका ओरिजिनल कलर थोड़ी, ये इसमें तो कलर चढ़ाया गया ना, तो वो जानते हो। लेकिन बेल्चिंग क्या है, स्पिनिंग क्या है, और ये सब जानेंगे नेक्स्ट सेट में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले सकते हो तो ले लो, अगर आपको समझ में आया तो मत लो। अब इस साइड में हम देखेंगे स्पिनिंग, वीविंग, डेइंग और ब्लीचिंग, यानी ज्यादा नहीं, बहुत छोटा है। अब देखिए सबसे पहला स्पिनिंग, तो आप सब ने स्पिनिंग के बारे में पढ़ा है कि स्पिनिंग क्या होता है। स्पिनिंग माने अरे वो स्पिनर को माना नहीं, यहाँ दूसरी स्पिनिंग की बात हो रही है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यार्न फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड फाइबर। या एक क्या एक तरीके का प्रोसेस है जहां से जो यार्न जो प्रोड्यूस होता है उसको वहां से निकालना, उस फाइबर को वहां से निकालना क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यार्न फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फाइबर। दूसरा है हमारा विविंग, अरे बुनाई कपड़े को बुनना। ठीक है, तो मेकिंग द क्लॉथ फ्रॉम फाइबर। ठीक है, कहां से क्लॉथ बनाना, फाइबर से यानी रेशा से। ठीक है, रेशा से फाइबर को बनाना। अब डेइंग क्या है, कलर, आईएनजी यहां लगा दो, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, हम भी क्या है बच्चे ही है ना, तो मिस्टेक होगी ना। तो देखो कलरिंग फ्रॉम फाइबर क्या है, फाइबर में कलर करना, रेशा में रंग भरना। अब बेल्चिंग क्या है, रिमूव द कलरिंग, आईएनजी, कलरिंग मटेरियल। ठीक है, किस चीज को रिमूव करना है, किस चीज को हटाना है, कलरिंग मटेरियल को। क्यों हटाना है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर पूरा कलर कर दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को इस कपड़े में ब्लू कलर और व्हाइट चाहिए होगा, तो इस कलर को तो रिमूव ही करेगा ना। आप भी जैसे कोई कपड़ा पहनते हो तो उसमें मान लिया जाए व्हाइट कलर है, तो वो कहाँ से आया, पहले सब एक ऐसा नहीं है कि पेंटिंग की तरह यहाँ पेंट करना, एक बार पेंट कर दिया फिर वहां पर से हटा के वहां पर से जो रिमूव कर दिया कलरिंग मटेरियल को अगर हटाना है तो। ठीक है, तो स्पिनिंग, वीविंग, डेइंग और ब्लीचिंग हमने समझ लिया। अब हम कॉटन टेक्सटाइल ये सब के बारे में भी जान चुके हैं, सब चीज के बारे में जान चुके हैं। तो अब हमारा टॉपिक है क्या, तो कुछ प्लेसेस है, कुछ जगह है। ठीक है, जो कोई कॉटन टेक्सटाइल के भी हो सकते हैं और कुछ और जगह हो सकते हैं। फिर एक और है जो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, टिस्को। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि टिस्को है क्या, ये जमशेदपुर में है, उन सब के बारे में जानेंगे। और उसके बाद जमशेदपुर के बारे में भी जानेंगे, फिर ओसाका है, उसके बाद
अहमदाबाद है, अहमदाबाद यानी भारत का मैनचेस्टर, वो सब हम जानेंगे अगले साइट और उसके बाद वाले साइट में। तो आप स्क्रीनशॉट इसका चाहो तो ले सकते हो बच्चों। तो अब हम देखेंगे जमशेदपुर और पिट्सबर्ग के बारे में, ठीक है। तो जमशेदपुर और पिट्सबर्ग के बारे में, यानी ये जो है वो आयरन एंड स्टील से रिलेटेड है। अगला जो हम देखेंगे ओसाका और अहमदाबाद, वो रहेगा कॉटन टेक्सटाइल। और लास्ट में हम देखेंगे आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। यानी अब हम शुरुआत करते हैं, तो जल्दी से इसे समझ लेते हैं और अपने दिमाग में डाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है लोकेटेड है उड़ीसा में, और यहाँ एक भारत की पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और ये अंत अभी वर्तमान समय के लिए प्रेजेंट में अंत है, क्योंकि भारत का ये पहला और अभी तक का आखिरी ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, क्योंकि इसके बाद अभी तक कोई बना ही नहीं है। अब देखिए टिस्को, जिसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इसको आपको याद रख लेना है, इस फुल फॉर्म को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट हुआ था 1907 में। कहाँ स्टार्ट हुआ? तो सकाची में। और यहाँ पर दो रिवर है, एक है स्वर्ण रेखा, दूसरी है खरकई। अब देखिए, स्वर्ण रेखा और खरकई, ये दो रिवर, इन सब के नाम आपको डेट वाइज सब कुछ याद रखना है। ये स्टार्ट कब हुआ? 1907 में। कहाँ था? सकाची में। और रिवर यहाँ पर स्वर्ण रेखा और खरकई है। अब यहाँ पर है ना एक रेलवे स्टेशन है, जो कि यहाँ से 32 किलोमीटर दूरी पर। अब यहीं से सब कुछ इसका माल वगैरह आता जाता होगा, जो भी इनका ये है। अब ये कोयला कहाँ से मंगाते? तो कोयला मंगाते झरिया से, और आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज जो है वो उड़ीसा से मंगा लेते हैं। अब है पिट्सबर्ग के बारे में। पिट्सबर्ग यानी कि ये है ना कि एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, कहाँ का? तो यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ पर जो कोल आता है वो लोकली अवेलेबल होता है। कोल जो है वो लोकली अवेलेबल कहीं पर भी होता है, लेकिन आयरन और कम फ्रॉम आयरन माइन, यानी माइन सोटा 15 किलोमीटर चीपली। अब देखिए, ये चीपली का इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है, बस ये है क्योंकि अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, जो कोयला है वो लोग यहाँ पर मतलब खास तौर पर आम जगह पर इस एरिया में मिल जाते हैं, यानी पिट्सबर्ग के एरिया में आराम से मिल जाते, तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन जो आयरन ओर वगैरह है वो ये मंगा लेते हैं। माइन्स होता है, एक जगह है यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर पर है। और यहाँ पर जो सामान बनता था ना, वो बहुत सस्ता मिलता था। और यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है ओहियो। ये किसका नाम है यार? जैसा भी नाम है तो पढ़ लेते। लेक का नाम ओहियो। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बोला था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है यहाँ पर, अब जो ये ओहियो लेक है वो पूर्णतः नहीं, रेड से करते यानी खतरे का निशानी है, यानी समाप्त हो गया है। और प्रेजेंट में यहाँ पर अब कोई भी उतना ये नहीं है, बस कुछ कुछ इंडस्ट्री है, ठीक है, स्टील की इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ कुछ है बस। तो यहाँ पर आपको अगर ये पूछे वर्ल्ड मैप में, तो आपको ये बताना है कि ये यूएसए में है। और ये इतना ही जानकारी इसके लिए बहुत है, क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल के बारे में कुछ। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं चाहते तो मत लो, क्योंकि आप हो सकता है आपको अगर मैंने बताया तो आप समझ लिए होंगे। तो ये है हमारा इस चैप्टर का लास्ट साइट, जिसमें हम अहमदाबाद, ओसाका और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब मैंने भी पानी पी लिया है, मूड एकदम फ्रेश है। मार्कर लेके पढ़ना चालू करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला है अहमदाबाद यानी गुजरात। अगर आपको अहमदाबाद को याद करना है गुजरात में, तो आप बहुत लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, जहाँ पर दया, जो हमारी दया भाभी है, यानी जो दया जी का रोल निभाई है, यानी
वो कहाँ की रहने वाली है, तो वो है अहमदाबाद की रहने वाली। तो वहीं से आप याद कर सकते हो अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती आश्रम के किनारे निकट है। और आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड कब स्टेब्लिश हुआ, तो ये 1800 आपके बुक में दिया गया 1859 में, लेकिन कहीं कहीं पर 1857 भी मिलता है। लेकिन अभी अगर ज्योग्राफी में यही दिया गया तो हम इसी को लेके चलते हैं। और ये क्या है ना कि द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी आफ्टर मुंबई। अब ये क्या है, ये दो पॉइंट अलग अलग है। ये क्या है, ये दोनों, ये क्या है ना कि जो सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल है, इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है मुंबई के बाद, वो अहमदाबाद है। लेकिन ये भारत का मैनचेस्टर जाना जाता है, ठीक है। और ये कब स्टेब्लिश हुआ, ये यहाँ का रिवर, ये दो चीज, और कहाँ लोकेटेड है, ये तीन चीज आपको हर में याद रखना है। अब है ओसाका, यानी ओसाका जो है जापान में लोकेटेड है। अब देखिए ये योडो, यार नाम भी अजीब अजीब है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। योडो रिवर, और यहाँ का जो ज्योग्राफिकली फैक्टर है, यानी जो ज्योग्राफिकली स्ट्रेटजी है, यहाँ का जो भूगोलीय क्षेत्र जो है वो काफी अच्छा है, जिसके कारण यहाँ पर तुरंत ही जो कॉटन वगैरह है वो आसानी से उग जाता है, मिल जाता है, जिसके कारण ये जो है ना जापान का ओसाका, वो यहाँ का मैनचेस्टर माना जाता है, मैनचेस्टर ऑफ जापान। और यहाँ के जो लेबर हैं वो इजीली अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम आपको रिवर क्यों याद करने के लिए बोल रहे हैं, आप याद सोचिए। मैंने आपको फैक्टर में बताया था कि यहाँ पर हमेशा पानी की जरूरतें होती है, तो इसीलिए हमेशा ये सब रिवर के किनारे ही लोकेटेड होते हैं। अब यहीं से आप सवाल उठता है कि कॉटन टेक्सटाइल विश्व में कहाँ कहाँ ज्यादा ये होता है। तो कॉटन टेक्सटाइल जो इंपोर्ट होता है, ज्यादातर जो प्रोड्यूस किया जाता है, जहां से ज्यादा मिलता है वो कॉटन है, वो इजिप्ट से, जापान से, चाइना जिसे हम चांडालपुरी भी कहते हैं वहां से, इंडिया से और यूएस से। ये बेसिकली ये 5 देश है, यानी कि इजिप्ट, जापान, चाइना, इंडिया एंड यूएसए। ये 5 देश है, इजिप्ट, चाइना, जापान, यूएसए और इंडिया, ठीक है। अब है हमारा आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दो का फुल फॉर्म याद करना है। ये पूछता है आपके एग्जाम में। अब इंडस्ट्री जो इसका जो मेन पर्सपेक्टिव है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो क्या है, तो इंडस्ट्री डील विथ स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी यहाँ इंडस्ट्री जो होती है वो इनसे डील करती है, किस चीज के बेसिस पे, स्टोरेज के बेसिस पे, और उसका जो प्रोसेस होगा, वो क्या प्रक्रिया होगा, वो उसके बेसिस पे, और बांटती है इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे। तो ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमारा क्लास 8 ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में अभी आया होगा। इस सेशन से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको जितने भी कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप जो भी हो, चाहे वो छोटी से छोटी डाउट क्यों ना हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।